सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके एक्सपोनेंट्स को। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सितार को कवर कर चुके हैं, प्लस वायलिन को कवर कर चुके हैं और हमने उसको निमोनिक से कवर किया था। आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है वीडियोस पे, क्योंकि लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें याद हुई थी और उनको हमेशा के लिए लर्न रह गई थी। क्योंकि हम करते क्या हैं कि ट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, निमोनिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, प्लस चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे चीज़ें आपको लंबे टाइम के लिए याद रहती हैं। प्लस जब भी आपका रिवीजन करना होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगी। एक दो चीज़ें और मैं बोलूँगा, क्या बोला था मैं, और हाँ, हो सकता है कि आज मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कवर ना करूँ बल्कि 4-5 ट्राई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक एक करके करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि सर डेली एक एक हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जो भी इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कितने टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, PYQs, प्लस हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये बता चुके हैं। हाँ, तो बस यही 4 चीज़ें देखनी है। तो आज स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो सरोद मतलब, देखो भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ याद कराऊंगा, बट हाँ कोशिश कर सकते हैं। आपको थोड़ा मेरे तरफ से सोचना होगा भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें याद करनी है तो। बाकी हो सकता है कुछ चीज़ आपको हद से ज़्यादा लॉजिकल लगे तो भाई लॉजिक को भूल जाइए और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि याद करने के लिए हम लोगों ने जो हरकतें की हैं जी के सीरीज़ में वो तो बस हम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो सरोद मतलब होता है सारा। अब जिसके पास सारा होगा वो मतलब अच्छा खासा रिस्पेक्टेड व्यक्ति होगा। तो अमजद अली खान बेसिकली मुस्लिम्स में जो अली नेम है काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो उससे याद कर लीजिए कि जो अमजद अली खान है वो सरोद मतलब उनके पास हर चीज़ है, मतलब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सरोद से अमजद अली खान याद रह जाएगा। सर हमको याद रह जाएगा, बात मानो, जब ऑप्शंस में आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर आप बोल रहे हो तो आ जाएगा, तो बस ठीक है, ये आपको याद आ जाएगा। पहले जान लो ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये देख रहे हो यहाँ बना हुआ है, ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे बना हुआ है। तो ये क्या है, दोबारा बताइए क्या है? ये है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जाना जाता है अपने डीप रेसोनेंट साउंड के लिए, जो कि डीप, क्लियर और कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। मतलब आप एक बार बजाएंगे तो टूं करके बोलता रहेगा। ये सुनो, ढोलक बजाएं, ऐसा लग रहा है ना ढोलक बजा रहे हैं, ये ऐसा नहीं बजता, ये स्ट्रिंग की तरह बजता है। लाइक आप वायलिन या फिर कोई पियानो वगैरह बजाते हो, टूं करके लंबी टाइम तक आवाज़ आती है, उस टाइप में कुछ। मैंने बजाया नहीं है तो मुझे इसका आइडिया है नहीं, मैंने कोई भी चीज़ नहीं बजाई है। ठीक है, फालतू की चीज़ें मत सोचना। तो एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, हमको सिर्फ एक्सपोनेंट्स याद करने थे। एक तो अमजद अली खान हमको याद होगा, क्यों? क्योंकि सारा, सर सारा से सितार अलग था भाई। सितार हम लोग लर्न कर चुके हैं पूरा डिटेल में, आप वीडियो देख लीजिए, अच्छी खासी पड़ी हुई है। वायलिन को भी याद कर चुके, नहीं भूलोगे आप। सरोद से ये सारा से आपको अमजद अली खान याद हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। तो भाई देखो, इन्हीं को बोलते हैं सरोद सम्राट। भाई अब तुम सम्राट हो, तुम सम्राट हो भाई, तुमको सब आता है। ठीक है, इसलिए इनको सरोद सम्राट भी बोला जाता है। ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। ठीक है, फास्ट एंड क्लियर तान, और भाई ये मतलब अच्छा बजाते हैं तो एबल टू लिसन क्लियरली, मतलब जब ये बजाते हैं चीज़ों को तो अच्छे से सुन पाते हैं। ठीक है, और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला था। पद्म भूषण मिला था 1991 में और पद्म विभूषण मिला था 2001 में। क्या ये याद रखना है? इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। ईयर देखो याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो सबका ईयर याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, बस इनका बोल रहा हूँ, अमजद अली खान का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुनो हमारी बात। तो देखो, अब बड़े लोग हैं तो मैंने बोला था जो भी लोग बड़े होते हैं उनके हम लोग पैरों को मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैरों छूते हैं ना। तो पैर मतलब होता है पद्म, तो इनको सारे दोनों पद्म वाले अवार्ड मिले थे, एक पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण। पद्म भूषण मिला था बाबा जी के ज़माने में हमारे, मतलब 1991 में, और पद्म विभूषण कब मिला था? हमारे ज़माने में। 2000 के बाद का जितना समय हम क्या बोलते हैं, देखो 2000 ज़माना आ गया है ना। तो 2001 में मिला था, 2000 में नहीं, 2000 में मिला होता तो ये बीच में अटक जाते, नए पुराने होते ना, ये नए होते, बट ये नए टाइम पे मिला था, तो मतलब 2001 में मिला था। और पुराने में कब? 1991 में। क्या आया था 1991 में? LPG रिफॉर्म्स याद आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के? क्या तो पढ़े ही नहीं? बहुत बढ़िया, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कह दो कि अगर हम तुमको ये दोनों याद करा दें तो तुम लोग को मज़ा आ जाएगा, तो चलो तुमको याद करा देते हैं। हमने बोला था भाई बड़े लोग होंगे वो क्या बजाएंगे? सरोद बजाएंगे। तो भाई अलाउद्दीन खान को तुम जानते हो? सर ये तो म्यूज़िक बजाते हैं, लेकिन भाई हम इन अलाउद्दीन खान की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को। जानते हो? हाँ सर जानते तो हैं, अलाउद्दीन खिलजी तो सर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और अली अकबर खान सर ये मुगल पीरियड के हैं। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़ी महान हस्ती भाई, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे जो ताकतवर था वो था अलाउद्दीन खिलजी, और पूरे मुगल डायनेस्टी में सबसे ताकतवर थे वो थे अकबर। अब मैंने बोला कि ये दोनों इतने ताकतवर थे, तो तुमको क्या लगता है कि भाई ये युद्ध करने जाते होंगे और हार मान जाते होंगे? सर मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मेडिवल पढ़ा रहे हो या ये पढ़ा रहे हो? तो अच्छे समझो, अच्छे समझो भाई।
ये हार मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे? सर बिल्कुल नहीं मानते होंगे। तो भाई ये यही बोलते थे कि मैं हारता नहीं। अलाउद्दीन खान बोलते थे मैं हारता नहीं, और ये अली अकबर खान भी बोलते थे मैं हारता नहीं। तो सर इससे क्या होगा? मैं हारता नहीं तो मैहर याद नहीं हो जाएगा? मैं हारता नहीं तो मैहर, ये दोनों कहाँ कौन कौन से घराना के थे? अलाउद्दीन खान थे मैहर घराना के, प्लस अली अकबर खान भी थे कहाँ के? मैहर घराना के। कभी भूलोगे? बिल्कुल नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और ये तो फिर आपको याद ही आ जाएगा कि बड़े लोग हैं तो क्या ही बजाएंगे, सरोद बजाएंगे, ठीक है। सर बड़े लोग तो सर ये सर ये बुद्धदेव दास गुप्ता बड़े कैसे हो गए? देखो भाई, अब चला आ रहा है वर्ण सिस्टम, तो क्या करें, ये जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो इनको बड़ा कंसीडर कर लेते हैं। सर ये गुप्ता जी हैं तो मतलब जनरल कैटेगरी के हो गए, इनको बड़ा कंसीडर कर लो, लर्न करना है हमको तो सर अगर कोई और गुप्ता आ गया फिर हमने उसको सरोद लगा दिया तो और कोई गुप्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इतना फेमस नहीं है जितने ये हैं। तो बुद्धदेव दास गुप्ता कहाँ के हो जाएंगे? सरोद के हो जाएंगे। आपको पहले याद हो गए अमजद अली खान, आपको अलाउद्दीन खान याद हो गए, आपको अली अकबर खान याद हो गए, आपको बुद्ध दास गुप्ता याद हो गए। बचे दो, एक बचे हाफिज़ अली खान, एक बचे राजीव तारानाथ। तो भाई देखो, तो सुनो, हाफिज़ अली खान कैसे याद करोगे? भाई देखो, मैंने तुमसे बोला कि भाई तुम इनसे युद्ध कर लो, ये हार नहीं मानते, लेकिन हाफिज़ अली खान कह रहे कि भाई तुम हाफ जाओगे, तुम थक जाओगे, लेकिन हमसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि ये भी हार नहीं मान रहे। और ये किनसे इंस्पायर्ड है? इन दोनों लोगों से। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे सारे पावरफुल लोग हैं भाई। ऊपर देखो अली खान देखे हमने, फिर अलाउद्दीन देखे, फिर अली अकबर खान देखे, अब हम देख रहे हैं हाफिज़ अली खान को। तो ये भी बोल रहे हैं कि तुम हाफ जाओगे लेकिन हमसे जीत नहीं पाओगे। अब सुनना अच्छे से बात सुनना हमारी, अच्छे से देखना। हाफिज़ अली खान हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम हार जाओगे मतलब थक जाओगे। अब कोई इंसान थकेगा मतलब युद्ध की बात हो रही, मतलब हार नहीं रहा। तो आपको मैहर घराना याद आ जाएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मैहर घराना नहीं, यहाँ पे बनारस घराना है। सर ये तो कन्फ्यूजन हो गया, अब ये कैसे याद करें? तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, मान लीजिए आप बनारस में नहीं रहते हैं अभी, बस इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा समझा करिए, वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, समझिए। इस ट्रिक के लिए लाइक इफ़ आप बनारस में नहीं रहते हैं तो बनारस जाते जाते आप हाफ नहीं जाएंगे, थक नहीं जाएंगे? सर थक तो जाएंगे अगर दूर होगा तो वहीं से आप याद कर लीजिए कि हाफिज़ अली खान कहाँ के? बनारस घराना के। सर ये इलाहाबाद घराना के होते, फिर हम भी फिर वही चीज़ें याद कर लेते। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि बस इसके लिए आप याद कर लीजिए कि जो हाफिज़ अली खान है, क्या नाम है? बनारस घराना। बाकी हाफिज़ अली खान हैं किसके? सरोद के। ये आपको 1,00,000% याद आ जाएगा। जब आप क्या याद आएगा आपको? हाफिज़ से बस आपको याद करना है हाफना मतलब थक जाना। अब इंसान थक रहा है, हार नहीं मान रहा है, तो फिर कहाँ का होगा? सरोद का होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा होगा ये वाला ना, एक चीज़ को याद कराने के लिए कितनी कुछ बोली, और हो सकता है आपको तब भी समझ ना आया हो, ठीक है, छोड़िए फिर। तो राजीव तारानाथ के बारे में, और ये डिसाइपल थे, मतलब ये भाई इनके चेले थे, किनके? अली अकबर खान के। अली अकबर खान ने बोला कि भाई मैं तो हारता हूँ नहीं, चलो राजीव तारानाथ को भी बता देता हूँ कि भाई तुमको भी हार नहीं माननी है। तो राजीव तारानाथ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई ट्रिक है, राजीव तारानाथ याद कर लीजिएगा कि ये किनके डिसाइपल थे? अली अकबर खान के। आपको ये याद आ जाएगा अली अकबर खान के डिसाइपल थे। तो भाई अली अकबर खान क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। तो जब वो सरोद बजाते थे तो इनके चेले भी तो सरोद ही बजाएंगे नहीं बजाएंगे? और क्या सर, बस ख़त्म। तो छोड़ो, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आपके काम के हैं, बिल्कुल हैं, बस देख लेना, पढ़ लेना, इतने काम के नहीं है कि आपको याद कराए जाएँ, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। संतूर में आ जाते हैं भाई। सर संतूर तो कठिन है, संतूर कैसे याद करेंगे? तो भाई संतूर में होती है 72 स्ट्रिंग, और ये भी है एक तंतुवाद्य। तंतुवाद्य वो होते हैं जिनमें तारें लगी होती हैं, मतलब स्ट्रिंग लगी होती है। सर तंतुवाद्य में तारें लगी होती है, हम कैसे याद करें? टी से तार, ती से तंतु, खत्म। सर ये तो बढ़िया था, तो बस बढ़िया था तो फिर लाइक कर दिया करो चीज़ों को, ठीक है। अब संतूर को याद करते हैं, ठीक है भाई। ये तो फिर शिव भगवान जी का नाम आ गया, शिव जी के नाम से हमने सितार को याद किया था। तो ये भाई ये फेक शिव हैं यार, सीधी बात ये है कि ये शिव भगवान असली वाले नहीं है, फेक वाले हैं। क्योंकि सितार में हमने शिव भगवान को यूज़ किया था ना, शिव भगवान की जितनी भी ट्रिक्स थी हमने सितार में लगाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो सर ये फेक शिव है, इसका फ़ायदा क्या है? देखो मैं बताता हूँ। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, ठीक है। इतना याद हो जाएगा सर। ये फेक शिव है, इतना याद रहेगा। हाँ सर, तो फेक है तो ऑब्वियस है कि नाटक कर रहे होंगे, और अगर नाटक कर रहे होंगे तो क्या है ये? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको कब मिला था? 1986 में। ये याद नहीं करना कि 1986 में मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो हो सके तो याद कर लेना 1986 में मिला था। बट आपको नाटक याद आ जाएगा, और नाटक से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी याद आ जाएगा, ठीक है। अब भाई ये सबसे फेमस हैं, एक्सपोनेंट हैं संतूर के, तो इन्हीं ने संतूर को फेमस किया होगा। तो ही पॉपुलराइज्ड संतूर। संतूर को फेमस करने वाले कौन थे? ये कौन थे? बताओ।
एक्सपोनेंट थे ना संतूर के पास, इतना ही जानना है। पद्म विभूषण 2020 में पैरों पर झुक जाओ, ठीक है। वही बात है कि जो शिव भगवान है तो उनके पैरों में तो हमको झुकना ही पड़ेगा, भले ही फेक हो भाई। अब वो शिव भगवान के गेटअप में तो झुकना तो पड़ेगा ही। तो उससे याद कर लीजिए कि इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। सर मतलब पद्म मतलब बेसिकली पैर होते हैं ना, पद चूमना मतलब पैर चूमना, तो उससे भगवान के पैर चूमते हैं हम लोग, तो उससे याद कर लेंगे पद्म विभूषण से पैरों पे झुक गए, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट बात मानो याद रहेगा, बात मानो याद रहेगा। शिव कुमार शर्मा से आपको संतूर याद आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। नाटक कर रहे थे याद आ जाएगा, आ जाएगा। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड याद आएगा, आ जाएगा। पद्म विभूषण मिला था 2001 में, याद आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बस तो छोड़ो, इतना ही जानना था, ठीक है। राहुल शर्मा, भजन सपोरी, अरे भाई शिव कुमार शर्मा याद हो गया, हो गया। ये भजन सपोरी याद करा दें। भजन किसके करते हैं? शिव जी के करते हैं, तो क्या याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। पर सर ये सपोरी कैसे याद करें? सपोरी सुनो हमारी बात, सपोरी से सिपाड़ी याद रहेगा? सर सिपाड़ी देखो, शिव भगवान को मतलब लोग क्या बोलते हैं कि मतलब सिपाड़ी वगैरह चढ़ाते हैं ना भगवान को, तो सिपाड़ी से याद कर लीजिए, ठीक है। क्या भजन सपोरी से सिपाड़ी, बाकी याद ना हो तो सपेरा से याद कर लीजिए। सपेरा सांप लिए रहता है, और सांप किसके पास होते हैं? शिव भगवान के पास होते हैं, ठीक है। तब भी आपको शिव कुमार याद आ जाएंगे, और शिव कुमार याद आएंगे तो आपको संतूर याद आ जाएगा। बात मानिए, मेरे साइड से अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी, और अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं तो देखो ये हो तुम, और ये देखो एकदम माइंड में आने वाला था, पर ये चला गया 20 किलोमीटर ऊपर से, समझ रहे हो ना चीज़ को। लेकिन अगर आप एक दो बार वीडियो मेरी देख चुके हो तो ये माइंड के एकदम अंदर से जा रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके। हाफिज़ अली खान, भाई मैंने बोला कि हाफिज़ अली खान अभी जो ऊपर थे वो तो थे ही थे। हाफिज़ अली खान इससे पहले सरोद बजाते थे, प्लस क्या बजाते हैं भाई, ये संतूर भी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर, याद कर लीजिएगा। तरुण भट्टाचार्य, ये भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीते थे, कब? 2018 में। सर ये तुमको याद ही नहीं हो रहा, तो भाई देखो जितना याद हो रहा है उतना याद कर लीजिए। सुनो कोशिश कर रहे हैं। शिव कुमार शर्मा याद हो गया, हो गया। और ये राहुल शर्मा, देखो शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा दोनों तो शर्मा है, याद हो जाएगा। सर ऑप्शन आएंगे तो कर लोगे, बस इतना ही चाहिए, ऑप्शन आएंगे तो कर लोगे, चलो याद हो गया। भजन सपूरी याद हो जाएगा, सर हो जाएगा। तरुण भट्टाचार्य याद होगा, सर नहीं होगा, चलो करा देते हैं। हाफिज़ अली खान, सर याद हो जाएगा क्योंकि सरोद और संतूर दोनों में है, ठीक। ऐसे सरोद ऐसे संतूर, ऐसे हाफिज़ अली खान ऐसे हाफिज़ अली खान, मतलब हाफिज़ अली खान संतूर भी बजाते हैं प्लस सरोद भी बजाते हैं। तो तरुण भट्टाचार्य को कैसे याद कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य कौन करते हैं? हनुमान जी के भक्त करते हो। हनुमान जी कौन है? शिव भगवान है। भाई कन्फ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है भाई, बात मानो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। और जो शिव भगवान है वो कौन है? शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। तो आपको ये भी याद रह जाएगा, तरुण भट्टाचार्य। आपको याद हो ना हो बट चलो एक बार कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताओ सर, सबसे पहले शिव कुमार शर्मा, उनके लड़के जो भी हों वो सब छोड़ो, एक राहुल शर्मा, फिर सर सुपोरी करके कुछ था, फिर तरुण भट्टाचार्य करके कुछ था, फिर हाफिज़ अली खान थे कुछ, है ना। तो बस इतना ही तो याद करना था हमको, यही थे ना, बस ख़त्म। आ गया तो तबला पे। अब तबला कौन बजाता है भाई? देखो तो जो तबला है वो है अवनिद वाद्य मतलब होता है मेम्ब्रोफोन, मतलब किसी जानवर की खाल को जब स्ट्रेच कर दिया जाता है और किसी इंस्ट्रूमेंट पे चढ़ा दिया जाता है, फिर उसको आप टच करेंगे तो टक टक आवाज़ आएगी ऐसे, मतलब बजाते नहीं रहेंगे तो मतलब ऐसी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, उसी को बोलते हैं अवनिद वाद्य। क्या बोलते हैं? अवनिद वाद्य, जिसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रोफोन। तो सर हम कैसे याद करें कि जो जानवरों की खाल खींच के लगा दी वो अवनिद वाद्य या मेम्ब्रोफोन होंगे? तो आपकी बॉडी में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सर होता है। तो अगर सेल स्किन में होता है तो मतलब स्किन की बात हो रही होगी, तो स्किन को खींचने की बात हो रही है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि जो अवनिद वाद्य होते हैं इसमें एनिमल स्किन को स्ट्रेच करके लगाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब याद रहने वाला है। और तंतुवाद कैसे याद किया था? टी से तंतु, ती से तार, तार मतलब स्ट्रिंग, ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, पहले हैं उस्ताद अल्लाह राखा, और ये आपको नहीं भूलना है किसी भी कीमत पे। जो तबला बजाते हैं वो कौन बजाते हैं? उस्ताद अल्लाह राखा। भाई तबला तो सर ठक 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 करो, बहुत हवा उड़ती है ना। उड़ती है नहीं उड़ती है? सर उड़ती तो है। चलो छोड़ो, चलो अच्छा ये भी याद कर लो, अच्छे समझना, कर पाओ तो कर पाओ, अगर पता हो तो। अगर आप गांव साइड वगैरह रहते हो तो एक चीज़ होती है राख, है ना, कंडे वगैरह जल जाते तो राख बचती है, तो अगर आप लोग धप धप करोगे तो वो चीज़ उड़ेगी। और ढोलक पे भी, मतलब तबले पे भी हम ढक 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 करते हैं तो तबले पे जो राख है वो उड़ जाती है।
सर मतलब हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, हम तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो भाई उस्ताद अल्लाह राखा मतलब राख, और राख कैसे उड़ेगी? जब आप तबला बजाओगे तो आपको याद हो जाएगा उस्ताद अल्लाह राखा से तबला याद रह जाएगा, बस इतना ही याद करना था। सर हमने तो जाकिर हुसैन का नाम सुना है, उस्ताद अल्लाह राखा नहीं सुना था। बट अल्लाह राखा से आपको तबला याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, बस शांत रहिए फिर, मतलब बने रहिए वीडियो में, याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं जाकिर हुसैन को, जो कि सन है UAR मतलब होता है उस्ताद अल्लाह राखा के कौन है? बेटे। तो भाई जो जाकिर हुसैन इतना बड़ा नाम है, ये किनके लड़के हैं? ये हैं उस्ताद अल्लाह राखा के। और जाकिर हुसैन के बारे में जान लीजिए कि भाई इनको टोटल 4 ग्रैमी मिले हैं। कितने ग्रैमी? 4। पंडित रविशंकर को भी कुछ ग्रैमी मिले थे, कितने मिले थे ज़रा कमेंट करके बताइए। और फर्स्ट ग्रैमी कब मिला था ये भी बताइए। साथ में एक पॉसिबल तो ये भी बता दीजिए कि उनको भारत रत्न कब मिला था। अब जिसने वो वीडियो देखी होगी तो उनको एक एक चीज़ याद होगी और वो कमेंट करके बता पाएंगे, ठीक है। तो इनको टोटल जो 3 मिले थे वो तो मिले थे पास्तो। एक मिला था पास्तो के लिए, एज वी स्पीक के लिए और दिस मूवमेंट के लिए, विथ फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति, जो शक्ति वाला ग्रुप है उसके साथ, ठीक है। और जो चौथा इनको मिला था वो मिला था एक कोलैबोरेटिव एल्बम के लिए, मतलब किसी के साथ काम किया होगा, तो वो उसका क्या नाम था? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट। सर हमको तो याद नहीं हो रहे। सुनो हमारी बात, अच्छे समझिएगा। देखो सीधी बात यह है कि SSC हमारे साथ करता है घपला, और ये हमारे पास आखिरी समय है कि अब अगर हम लोग नहीं बोले तो पास होने का तो छोड़ ही दो, बल्कि भूल जाओ कि हमारे हाथों में कोई शक्ति रहेगी कि हम चीज़ों को याद कर पाएँ। सर मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया, तो समझो अच्छे से। अगर हम लोग अभी नहीं बोले, इस मोमेंट पे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, तो ये जो पास करता है SSC हम लोग को, कैंडिडेट्स को पास करता है, ये पास नहीं करेगा, प्लस वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। बस SSC से याद कर लेना, ये जाकिर हुसैन को याद हो जाएगा, 1,00,000% हो जाएगा। सर हमको याद नहीं होगा, ऑप्शंस आते हैं भाई, ऑप्शंस अब याद आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, तो बस शांत रहिए। सॉरी मैं गलत बोल देता हूँ आप लोगों से, मतलब बने रहिए वीडियो पे, ठीक है। और पद्म भूषण को कब मिला था? 2002 में मिला था। पद्म विभूषण कब मिला था? 2023 में मिला था। और ये तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट भी याद कर लीजिए, ठीक है। ये 4th जो ग्रैमी मिला था इनको, एक कोलैबोरेटिव एल्बम के लिए मिला था, जो कि था ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके। और जितने भी घोष है सारे के सारे इसी में हैं, ठीक है। सर जितने भी घोष है सारे, हाँ ये देखो, बैकराम घोष, निखिल घोष, पन्नालाल घोष। नहीं सर पन्नालाल घोष नहीं है भाई, जो पन्नालाल घोष हैं वो हैं फ्लूट के, ठीक है। कहाँ के हैं वो? फ्लूट के। और वो हम फ्लूट में ईजिली याद कर पाएंगे। फ्लूट मतलब पन्ना, पन्ना उड़ता है तो उससे याद कर लो। फ्लूट मतलब फ्लाई, पन्ना उड़ता है मतलब फ्लाई करता है, तो पन्ना से फ्लाई याद आ जाएगा, तो आपको फ्लूट भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो पन्नालाल घोष से फ्लूट याद आ जाएगा। ये यहाँ पे सर क्यों लिख दिया फिर आपने? ये इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे कि जो पन्नालाल घोष हैं वो ये नहीं बजाते हैं, बाकी बैकराम घोष और निखिल घोष यही बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। सर सबसे अच्छा 2-4 नाम बताओ। सर उस्ताद अल्लाह राखा, राखा से राख उड़ी थी, तो इनके लड़के कौन थे? इनके सर जाकिर हुसैन थे। इनको बेटा 4 ग्रैमी मिले थे, बताओ 4 ग्रैमी कहाँ मिले थे? सर एक तो मिले थे एच वी स्पीक के नाम पे, एक पास्तो के नाम पे क्योंकि पास कराया था, और बताओ। और सर दिस मूवमेंट और ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट। बस खत्म यार, तुम कितने होशियार हो गए। अच्छा ये बताओ कि कुछ लोग हैं भाई, एक टाइप के लोग हैं जो कि मतलब इसी में मिलते हैं। सर गोश्त टाइप के लोग, जितने भी घोष हैं वो यहीं मिलेंगे। अच्छा एक एक्सेप्शन है जो कि घोष में है सर, वो है पन्नालाल घोष वाला। पन्नालाल घोष वाला, तो पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? सर ये तो फ्लूट बजाते हैं। तुमको कैसे याद है? सर हमने पन्ने से याद किया था, बस ठीक है, ठीक है। और ये तो मुझे पता नहीं कैसे याद हो गया। परमार सर बोले थे कि जो अनोखे लोग होते हैं वो तबला बजाते हैं तो ये अब परमार सर बोले तो भाई सर ने बोला है तो करने का, तो सर ने बोला है कि भाई अनोखे लोग तबला बजाते, तो चलो तबला बजा देते हैं। याद कर लीजिए कि जो अनोखे लाल मिश्रा थे तबला बजाते थे, ठीक है। जो अनोखे लाल हैं, मतलब जो अनोखे लोग होते हैं वो तबला बजाते हैं, तो उससे याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाकी याद ना हो तो इसका कोई और ट्रिक भी बता देंगे आपको। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और पंडित स्वरपन चौधरी, 2 नाम याद कर लीजिए यार। 2 नाम याद कर लेंगे तो चलो कोशिश करते हैं इनको भी कोई ट्रिक बनाने की। तो आनंद, आप जब आप बनारस में जाएंगे, बनारस बेसिकली हिंदूज़ के लिए एक स्केर्ड प्लेस, पता नहीं इसको मतलब बहुत तीर्थ वाली प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको आनंद नहीं आ जाएगा। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सर आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा एकदम, बस ठीक है। बस इतना ही तो याद करना था। जहाँ पे आपको आनंद आ जाएगा तो आपको बनारस घराना याद आ जाएगा। सर आनंद तो हमको आ गया, हमको बनारस घराना याद हो गया। हमको ये बताओ कि आनंद से हम ये कैसे याद कर ले कि तबला बजाते हैं? आनंद तो तभी आएगा जब आप खुद से तबला बजाओगे।
क्योंकि ये फूक वूक तुम मान नहीं पाओगे, तुम तो ढम ढम तुमसे करा लो। हम तुमको अगर कुछ बजाने को देंगे तो तुम ढोलक ही बजा पाओगे, सीधी बात है। सच है कि नहीं है? हाँ सर सच है। तो बस तबला ही बजा पाओगे तुम, और अनोखे हो तुम एकदम, इसलिए तबला बजाते हो। तो अनोखे लाल मिश्रा प्लस आनंद तुमको आता है तबला बजाने में, इसलिए तबला याद कर लो, ठीक है। स्वरपन चौधरी याद कर लीजिएगा, पंडित स्वरपन चौधरी भी क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में मिले, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, संतूर के सारे बताओ सर। संतूर के शिव कुमार शर्मा और हाफिज़ अली खान और सर और याद नहीं आ रहे। कमेंट करो यार, याद आ जाएंगे। बात मानो यार, बात मानो यार, बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग। 2-3 और तुमको याद कराए थे। एक तो तरुण भट्टाचार्य ब्रह्मचर्य से याद करे थे, एक भजन सपोरी, ये देखो लिखे हुए हैं भाई, ये मैं सामने ला दे रहा हूँ। भजन सपोरी याद था आपको, शिव कुमार शर्मा से राहुल शर्मा याद था, तरुण भट्टाचार्य याद था, हाफिज़ अली खान याद था। ख़त्म यार, 5 ही तो हैं। इससे पहले ये भी तुमको याद कराए थे, ये तो नहीं भूल रहे हो सर, ये नहीं भूल रहे हैं। बताओ जा पहले कौन थे सर? अली अजमत खान, हाँ फिर अल्लाह, सामने लिखा है, रुको छिपा दें, अलाउद्दीन खान, फिर सर अकबर खान करके कुछ थे। अच्छा भैया, फिर क्या थे? फिर सर हाफिज़ अली खान थे, फिर 2 लोग और थे, ज़रा बताइए कौन थे? सर 2 तो याद नहीं आ रहे हैं, कोशिश करो याद आ जाएंगे, ठीक है। तो वही है, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो आज हम लोगों ने सरोद देखा, आज हम लोगों ने संतूर देखा, आज हम लोगों ने तबला देखा। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि फ्लूट भी निपटा देना चाहिए, 4 ही है, तो चलो फ्लूट भी निपटा देते हैं। तो भाई फ्लूट होती है सुशीर वाद्य। अब सुशीर वाद्य भी तुमको याद करा ही देते हैं। सुशीर वाद्य मतलब होता है सुर निकालना, और सुर निकालते हो हवा से, तो जहाँ पे भी आपको हवा मारनी पड़ेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एरोफोन। क्या बोलते हैं? एरोफोन मतलब एयर मतलब, याद हो गया ना? बस ठीक है, बजाइए तालियाँ। एक्सपोनेंट्स की बात करें ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पन्ना लाल घोष याद है? हाँ सर एकदम याद है, ये नहीं भूलेंगे हम जिंदगी में। तो भाई पन्ना लाल घोष तो किसी को भी याद हो जाएंगे। हाँ सर ये तो किसी को भी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा अमल ज्योति घोष। सर मतलब इन्हीं का नाम है अमल ज्योति घोष। किनका नाम है? पन्ना लाल घोष का। सर ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो मैंने बोला सारे जितने भी घोष हैं कहाँ पे आ रहे थे? मोस्टली जो घोष हैं कहाँ पे आ रहे थे? इसके जस्ट ऊपर वाले, जिसको हम क्या बोलते हैं? तबला। बट एक ही घोष थे जो कि कहाँ पे आ रहे थे? फ्लूट पे आ रहे थे। क्या नाम था? पन्ना लाल घोष। पर सर ये दूसरा अमल ज्योति घोष आ गया, तो याद कर लो, मैंने बोला ना कि पन्ना लाल घोष ही अकेले हैं, तो पन्ना लाल घोष ही का ही दूसरा नेम है, ठीक है। बस ओके। हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है भैया। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये बांस के पेड़ से, अच्छा सुनो कैसे याद करोगे? हमने कैसे याद किया था, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इसका, क्योंकि क्वेश्चन बना था। तो हरिप्रसाद मतलब होता है हरा भरा पेड़। अब पेड़ हरा भरा है तो पेड़ के तोड़ के आप क्या बनाते हैं? बांसुरी बचाते हैं। तो बांसुरी से फ्लूट याद आ जाएगा, और फ्लूट से हरा हरिप्रसाद याद आएगा कि नहीं? पहले सुनो भाई मेरे भाई सुनो। हरि मतलब कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान बजाते हैं बांसुरी। ख़त्म करो, ठीक, ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना। तो हरिप्रसाद चौरसिया से बांस का पेड़ हरा भरा, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? प्रयागराज में जन्म हुआ था। उनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था 1992 में, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया से रिलेटेड एक चीज़ है यार, वो ज़रा देखें कहाँ पे गई। और हाँ, ये बम्बू से फ्लूट बजा के बनाते थे हरिप्रसाद चौरसिया, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही, और हाँ बात मानिए PY क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि सारे ही याद करा दूँ क्या? सुरबहार को भी देख ही लेते हैं भाई, 4 ही तो हैं यार, चलो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझना। सुरबहार, सुर मतलब होता है सुर लगाना, बाहर मतलब होता है बाहर जाना। अब तुम बाहर तक सुर लगाओगे मतलब तुमको खाने के लिए कुछ चाहिए। अब तुम भैया, हमने तुमको 3 दिन से खाना नहीं खिलाया, अब तुम सुर निकाल के दिखाओ और बाहर तक आवाज़ जानी चाहिए। सर जाएगी ही नहीं, हमको सुर लगाने के लिए खाना पड़ेगा। क्या खाओगे? सर इमरती खिला दो। इमरती जानते हो? तो उससे याद कर लो उस्ताद इमरत खान। क्या याद कर लो? उस्ताद इमरत खान। और ये इंपॉर्टेंट नेम याद है। सर हमको याद नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे यार, सीधी बात है। कुछ सिंपल बताइए। तो सिंपल है यार, अगर बाहर तक सुर जाना है तो कुछ खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा सर? अन्न खाना पड़ेगा। अन्नपूर्णा देवी से अन्न खाना पड़ेगा। तो अन्नपूर्णा देवी प्लस उस्ताद इमरत से इमरती याद कर लो। 2 याद हो गए, बजाओ ताली। बाकी 2 आप याद कर लेना, वाहिद खान और इमदाद खान। कहो तो ये भी याद करा दें करा दें तो चलो करा ही देते हैं। एक और याद करा देंगे, लास्ट वाला तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो भाई इमरती खाई वो तुमको लगी भाई याद
तुमने कहा बाहियात इमरती है यार, मज़ा नहीं आया सर, हम नहीं गा पाएंगे। तो बाहियात से वहीद खान याद कर लीजिए, और इमदाद खान भाई याद कर लीजिएगा। देखो वाहिद और इमदाद तुमको सेम सेम नहीं लग रहे हैं, दोनों का देखो डी पे ख़त्म हो रहा है, दोनों खान हैं। और इमदाद और वाहिद ये याद कर लीजिएगा, भाई भाई बहन जो भी हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। और कोई छोटा मोटा है तो चलो वो भी याद कर लेते हैं। वायलिन हम याद कर चुके हैं, पहले ही बता दें। मृदंगम मृदंगम, तो मृदंगम को भी याद कर लेते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, बट चलो अपन को क्या, अपन को तो याद करने से मतलब है। दो ही नेम है यार, याद कर लेना, इसमें क्या ही दिक्कत हो रही है आपको। इनका जो पूरा नाम है वो है योमाल्य उमाल्यपुरम के शिवरमन, ठीक है। मैं भाई बता दूंगा कैसे याद किया था, तो आप लोग कहोगे कि सर आप पागल हो क्या, बट कुछ लोग कमेंट करते कि सर वो पागल वाली ट्रिक भी हमको बता दो, तो बता देते हैं। मृदंगम से मुझे मारियाना ड्राइव याद, मारियाना कुछ करके है, मुझे याद आ गया था, मुझे लगा था वो अमेरिका में मतलब यूके में है, तो उससे मैंने याद कर लिया था यूके, ठीक है। तो मारियाना ड्राइव या मारियाना ट्रेंच हमने याद कर लिया था यूके, मतलब याद कर लिया था ये आउटर में है बेसिकली, इंडिया में नहीं है मारियाना ट्रेंच, आपको पता है ना, दुनिया की सबसे डीपेस्ट चीज़ है जो है ना, ठीक है, वही, ठीक है। तो उस समय ये यूके याद हो गया था, बाकी शिवरमन ये हमने याद नहीं करा था, बस यूके याद रहा था, तो शिवरमन तो वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। और रजनी स्वामीनाथन ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, रजनी स्वामीनाथन आपको याद करना पड़ेगा मृदंगम में, ठीक है, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं इसको भी याद करने की भाई। अब आपके अंदर गम है, और गम कब मिटेगा, जब अपने स्वामी के पास जाएंगे, हाँ या ना सर, क्या कह रहे हो, जब किसी अपने स्वामी के पास जाएंगे तभी तो आपका गम मिटेगा, आप अपने भगवान के पास जाएंगे, है ना। तो उससे याद कर लो स्वामीनाथन, ठीक है, रजनी स्वामीनाथन। और जो आपके स्वामी होंगे वही राजा होंगे। तो मृदंगम से दो बताओ सर, एक यूके एक स्वामीनाथन, और यूके के आगे क्या है वो आपको याद आ जाएगा ना, बोलो भाई, नहीं तो एग्ज़ाम में ऐसी तैसी करा लाओ और फिर हमसे बोलो कि सर पूरा नाम याद नहीं कराया था, आधा ही याद था। तो देख लेना, यूके शिवरमन, ठीक है। अब भाई देखो इसमें भी चार ही नाम है, हमको लग रहा है सारे ही याद करा दिए जाएं, हैं भाई, सारे ही ऐसे हैं क्या, चलो सारे ही याद करा देते हैं तुमको, ठीक है। काहे को दूसरे पार्ट का वेट कर रहे हो। तो अब आ जाते हैं घाटम पे। पंखवाज मृदंगम हो गया था, और वायलिन हम लोग याद करा चुके हैं, पहले तुमको बता दें, ठीक है, वायलिन हम लोग का हो चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। बाकी बता दें कि वायलिन में जितने कृष्ण भगवान के नेम है उससे हम लोग को सबको याद करना था। TN कृष्णन नगाई मुरलीधर, मतलब जो मुरली बजाते हैं वो कृष्ण भगवान, और यहाँ पे लाल गुड़ी गोपाला, गोपाल मतलब कृष्ण भगवान होता है, मनसाना चंद्रशेखरम। और जो ये कैसे याद किया था, ये हमने किया था काली निधि, क्योंकि निधि वन है वहाँ पे कृष्ण भगवान रात को आके नाचते, ऐसी मान्यताएं हैं, तो निधि वन से भी हमको ये वाला याद हो गया था। मोहनन, क्योंकि मोहन भगवान, मोहन भी कृष्ण भगवान का नेम है। गोपाल कृष्णन फिर कृष्ण भगवान का नेम है। लक्ष्मी नारायण भी विष्णु जी को बोलते हैं, जो कि कृष्ण भगवान से रिलेट करते हैं। बाकी बड़े गुलाम अली खान हमने याद किया था, और ये बताया था 20th सेंचुरी के तानसेन है, बीजे जोग, जोग किनको लगाएंगे, कृष्ण भगवान को लगाएंगे। सर नहीं, कृष्ण भगवान को नहीं लगाते हैं, शिव जी को लगाते हैं जोग, ठीक है। बेसिकली जोग क्या होता है ये बता दीजिएगा। और जोग लगाओ जी एक सॉन्ग होता है, और वो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ कि जब शिवरात्रि का टाइम आता है उस टाइम पे यूज़ होता है, तो हमको मतलब शंकर जी की याद आती है जब हम जोग की बात करते हैं। तो रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर हमने ऐसे याद किया था। बाकी द्वारम वेंकटेश्वरम नायडू ऐसे याद किया था, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है वो बैकुंठ में रहते, तो उससे बैकुंठेश्वर हमने याद कर लिया था। बाकी वैकुंठ अगर आपको याद ना है तो द्वारका पे भी कृष्ण भगवान रहते, तो द्वारम याद कर लिया था, ठीक है। मैसूर ब्रदर, मतलब अब कृष्ण भगवान का नेम इतनी बार आ गया है तो चीज़ें मशहूर हो गई होंगी, मशहूर हो गई होंगी तो मैसूर ब्रदर याद कर लीजिए, नागराज और मंजूनाथ। इसको भी रिवाइज़ किया क्योंकि इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ चुके हैं पहले। मृदंगम हमने याद कर लिया था। पखराज, पखवराज, ठीक है, क्या यार, जय भवानी, चलो ठीक है भाई, इसको भी याद ही करना पड़ेगा हमको, करना तो पड़ेगा। तो ये तो भाई एक यूनिवर्सल ट्रिक हो गई कि पी से पंख और पंख से तोता, ये तोता राम, ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रिक है, जो भी टीचर होगा उसको ये यूज़ करना ही पड़ेगी। और ये परमार सर ने भी अपन लोग को यही वाली बता रखी है, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल है, इसका तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे कि जो पंख होते हैं वो तोता के होते हैं, ठीक है। बाकी दूसरी ट्रिक कैसे बनती है ये हमारे लिए ज़रूरी है। कैसे बता दें, चलो ठीक है। केलू चरण से काली मिर्ची याद आ जाएगा क्या, केलू चरण,
नहीं सर, केलू से काली तो याद आ जाएगा, पर ये चरण से मिर्ची कैसे याद आएगा? अगर याद कर पाते आप काली मिर्ची तो आपको याद आ जाएगा कि जो तोता राम शर्मा है, मतलब जो तोता है वो काली मिर्ची खाता है, तो आपको याद आ जाता शायद। ठीक है, बाकी याद नहीं आता तो याद कर लेते हैं, मतलब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए ट्रिक हो। तो कुणाल पटेल, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर और केलू चरण। ठीक है, अब जिनके पास पंख होते तो मतलब वो तो युद्ध भाई अलग लेवल पे करता है भाई। पुराने टाइम पे ऐसा होता था ना कि जब लोग युद्ध करते थे तो भाई एक बार भगवान का नाम लिया और लड़ने चले गए, और फिर भाई वो युद्ध में ऐसे लड़ते थे ना कि क्या ही बताएं, जय भवानी, वो लड़े जा रहे, पता नहीं कितने लोगों को मार दिया। सर क्या बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आपकी ये ट्रिक यहाँ पे लग जाएगी कि अगर जो उड़ रहे हैं मतलब वो जय भवानी बोल रहे हैं, तो आपको भवानी याद आ जाएगा, पंडित भवानी शंकर। ठीक है, खत्म। समझ में आ गया ना? ठीक है, बस घाटम के दो जान लेते हैं। घाटम बेसिकली, घाटम भी एक वही बजाने वाला होता है, बजाने वाला मतलब समझ गए ना? इंस्ट्रूमेंट यार, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लार्ज होता है, नैरो जाए, माउथ दैट फॉर्म, अरे मतलब वही घड़ा है यार, घड़ा तो जानते होगे। इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो है TH विनय करम, विनय करम, इनको बोलते हैं बिक्कू विनय करम। ठीक है, और EM सुब्रमण्यम, भाई सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, स्वरमनियम, स्वरमनियम, जो भी नेम है इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं इसको EM सुब्रमण्यम और TH जिनके नाम में शॉर्ट फॉर्म हो वो सारे दोनों घटम के लिए हैं। सर ये तो कुछ अजीब ही बता दिए, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं चीज़ों को याद करने का, तो याद कर लेना। बाकी अगर आपको ये दोनों अजीब लगे TH और EM जैसे, अगर आपको इनका मतलब जिन चीज़ का को फुल फॉर्म याद ना है वो घाटम है, मतलब जो चीज़ फुल ना हो वो घाटम है। सर मतलब घड़ा होता है, हाँ होता है सर। ऊपर से खुला होता है, हाँ होता है सर। ये पूरा कवर तो नहीं होता, मतलब फुल तो नहीं होता ना, तो मतलब जिसका तुमको फुल फॉर्म याद ना है वो घाटम हो जाएगा। यार सर बहुत बेतुकी बताते हो, लेकिन भाई सुनो मेरी बात, मुझे तो ऐसे याद रहेगा, आपको हो ना हो, कि अगर मेरे सामने ये TH विनय कमर विनय करम लिख के आएगा तो मुझे लगेगा कि TH का फुल फॉर्म क्या है, मुझे याद नहीं आएगा, और मुझे याद आएगा कि TH का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब ये उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है जो कंप्लीट नहीं था, तो बोकी तो कौन था? घाटम था। ठीक है, सेम हो जाएगा EM सुब्रमण्यम। अब इनका फुल फॉर्म याद मत कर लेना वरना खुद के लिए टेंशन बढ़ा लो। ठीक है, और हाँ इनको ग्रैमी मिला है भाई। ठीक है, विक्कू और विक्कू विनय कमर को, और अगर ये नेम लिखा है यहाँ पे पिंक हाईलाइटेड है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है भाई, रुद्रवीणा, समुद्रवीणा, भाई देखो बहुत चीज़ें हैं यार, सच में बहुत चीज़ें हैं याद करने के लिए। चलो अब शहनाई देख लेते हैं। तो शहनाई को बोलते हैं सुशीरबाद, और सुशीरबाद मतलब जहाँ से सुर निकले, मतलब ये हवा मारने वाला है। और इसमें टोटल कितने होते हैं? 7 छेद होते हैं, 7 फिंगर होल। ठीक है, ऐसा कुछ। और इसी को बोलते हैं मंगलवाद्य। मंगलवाद्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि चीज़ें मंगलमय हो जाती हैं जब फ्लूट बजती है। शहनाई को बेसिकली शादियों के टाइम पे बजाया जाता है, मतलब मंगल भवन शुभ, मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो वही मंगलवाद्य हो जाएगा क्योंकि इसको मंगलमय चीज़ों में बजाया जाता है। किसको? शहनाई को। सर मंगलमय चीज़ें तो सर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी बजाते। हाँ तो बजाया तो था, ये देखो लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, रेड फोर्ट पे बजाया गया था इन्हीं के द्वारा। किन के द्वारा सर? किन के द्वारा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से। ठीक है, इसलिए इनको हाईएस्ट, जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सारे ले गए भैया। अब तुम आज़ाद हुए हो, स्टार्टिंग के टाइम पे तुम थे तो तुम सारे उठा के ले गए, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को ऐसे याद कर सकते हैं कि इनको सारे के सारे अवार्ड्स मिले थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत, मतलब बहुत बड़ा नेम है इनका, शहनाई में बहुत बड़ा नेम है। ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है ये। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे पे इन्होंने पहली बार 15 अगस्त 1947 पे रेड फोर्ट पे ये शहनाई बजाई थी। पहली बार नहीं, मतलब रेड इंडिपेंडेंस डे पे भी बजाई थी, इससे पहले बजाते आ रहे थे बट इंडिपेंडेंस डे पे भी बजाई थी, ये बता रहा हूँ, पहले इंडिपेंडेंस डे पे। पद्म भूषण फिर भी हम लोग याद कर लें, मतलब मिले तो उनको सारे हैं बट पद्म भूषण याद कर लेते हैं, 1980 में मिला था, और भारत रत्न अभी मिला 2001 में। 2001 मतलब 2001 मतलब कि अभी नए ज़माने में मिला है, क्योंकि जो बीच का ज़माना होता है वो होता है 2000 से पहले मतलब पुराने, और 2001 मतलब नए लोग। तो आप याद कर लीजिए इनको नए ज़माने में क्या मिला है? भारत रत्न। रघुनाथ परसाना, S वल्लेस, अली अहमद, बागेश्वरी कुसमास, कृष्ण चौधरी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बागेश्वरी कुसमास इंपॉर्टेंट नेम है भाई ये, क्योंकि लेडीज़ हैं और इनका नाम PYQs में भी आया था, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये। S वल्लेस, अली अहमद, कृष्ण चौधरी याद कर लीजिए। खान के साथ कृष्ण भगवान को भी याद कर लीजिए कि कृष्ण भगवान यहाँ पे भी थे। अब कृष्ण भगवान होंगे तो बागेश्वर धाम वाले भगवान भी आ जाएंगे, है ना, बागेश्वर धाम सरकार भी आ जाएगी। ऐसा तो याद नहीं हो रहा इसलिए
इसमें ट्रिक मत लगाइए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। रघुनाथ परसाना, एस बल्लेस, अली अहमद, बागेश्वर कुसमस और कृष्णा चौधरी। हर चीज़ में ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जितनों में ट्रिक लगाया हूँ, हो सकता है आपको कुछ समझ में आई होगी, कुछ समझ में नहीं आई होंगी। तो जो समझ में नहीं आई उनको ईजिली मन से अच्छे से लर्न कीजिए। बिल्कुल ट्रिक्स के चक्कर मत पड़िए। मैं तो समझ जाऊंगा अपने हिसाब से, बट अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से समझ पा रहे हैं तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। बट आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दिमाग मत लगाइए, ठीक है। वरना आप ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को भूल जाएं, ठीक है। इस बात को समझिए। तो इसको सिंपल है कि आप इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। सारंगी देख लेते हैं। तो नॉर्मल प्लेड बाय वर्टिकल पोजीशन विद आर्च्ड बो। तो देखो भाई, इसको सीधा खड़ा करके बजाया जाता है, बस खत्म, इतना ही याद करना था। कौन बजाते हैं? पंडित राम नारायण बजाते हैं, उस्ताद सबरी खान, उस्ताद बंदू खान, शंकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान और उस्ताद सुल्तान खान हैं। सारंगी पंडित राम नारायण, तो राम नारायण सबरी, हाँ तो ये याद कर सकते हैं। अरे हाँ, ये तो वही है। परमार सर भी यही वाली बताए थे। तो और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबरी दिख जाता है, तो राम जी और सबरी जी को ईजिली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि राम जी ने सबरी जी के बेर खाए थे। तो आपको याद आ जाएगा कि पंडित राम नारायण और उस्ताद सबरी खान एक ही जगह पे हैं। प्लस ये तो बिल्कुल मतलब सेम ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मतलब सेम परमार सर की मैं बिल्कुल चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके काम आ सकती है, तो बता देता हूँ मैं। सर ने याद कराया था कि बूंद बूंद करके उन्होंने बेर खाए थे, तो उससे बूंदू खान याद हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद सुल्तान खान, ठीक है। अब राम जी जहाँ पे मतलब खुद राम ऊपर से नारायण जहाँ पे आके मतलब बेर खा लेंगे तो वो इंसान तो सुल्तान हो जाएगा, भगवान बन जाएगा, मतलब बहुत बड़ा सुल्तान बन जाएगा। तो उस्ताद सुल्तान खान भी याद कर लीजिए और अब्दुल लतीफ़ खान भी याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उनको कोई शंका नहीं हुई जब उन्होंने क्या खाए, बेर खाए। शंका मतलब होता है शक, उनको कोई शक नहीं हुआ। किसको? किसको? राम जी को, जब उन्होंने किनके बेर खाए? सबरी जी के बेर खाए, सबरी जी के बाग के बेर खाए, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। बाकी उस्ताद सुल्तान खान और अब्दुल लतीफ़ खान भी आपको याद रहेगा। बीना बचा, रुद्र बीना बचा, बस 3 और बचे हैं, इनको भी ज़रा देख ही लेते हैं। तो बीना तो आपको याद कराने का कुछ बनता नहीं है क्योंकि भाई 2 इंपॉर्टेंट नेम है और ये आप कैसे नहीं बोलेंगे। समुद्रगुप्त, बताइए समुद्रगुप्त कौन है? मैं नहीं बता रहा कौन समुद्रगुप्त है, आप बताएंगे। और बीना इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब कौन है ज़रा ये भी बताइए। ये दोनों आप बताएंगे हैं कौन। एस बालचंद्र याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। एस बालाचंद्र याद कर लेना, ठीक है। इतना हो गया, इतना ही था। बाकी 2 हैं, ये तो आप याद कर लेंगे। सदक अली खान, असद अली खान, जहाँ पे अली अली खान साथ में लगे तो वो रुद्र वीणा है, ठीक है। सर वीणा क्यों नहीं है? हमको रुद्र वीणा कैसे याद आएगा? क्योंकि वीणा अगर होता तो खान अकेला हो जाता है, अली अकेला हो जाता है। यहाँ पे अली भी है, खान भी है, रुद्र भी है, वीणा भी है। तो याद कर लीजिए रुद्र वीणा में दोनों अली खान साथ में आएंगे, असद अली खान और साकिब अली खान, ठीक है। सादिक अली खान, ये 2 अकेले नेम ही, नेम बहुत सारे हैं बट इंपॉर्टेंट यही 2 हैं, ठीक है। और लास्ट है वो है नदस्वरम, ठीक है, नदस्वरम, इसको भी याद कर लेते हैं। तो ठीक है सर। तो ये वाला थोड़ा अजीब हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको जिस तरीके से याद किया है वो मैं शायद यूट्यूब पे बता भी ना पाऊँ, तो नहीं बताता हूँ। बाकी इसके तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पिल्लई, पिल्लई से इजीली याद हो जाएगा, जहाँ पे पिल्लई आएगा उससे याद कर लीजिएगा कि नदस्वरम है। बाकी मैंने कुछ अलग टाइप से याद करा था, बाकी आप जज ना करें तो मैं बता देता हूँ कि कुछ सुअर टाइप के व्यक्ति होते हैं जो परेशान करते रहते हैं बच्चों को, और लाइक छोटे मोटे बच्चे हैं जो लाइक बता ही देता हूँ, लोअर पहनते तो हो सकता है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, लोग नारा खोल देते हैं, तो वो गुस्सा होकर आता है घर पर और कहता है कि भैया भैया इन को मारा। तो फिर भैया जाते हैं और कहते हैं कि भाई सुनो, तुम बड़े सुअर टाइप के व्यक्ति हो। तो सुअर से आपको याद आ जाएगा SWAR, ठीक है, सुअर। अब जो सुअर टाइप का व्यक्ति होगा आप उसको मारेंगे, उसकी पिलाई देखो, मैं नहीं बोलना चाहता था ये चीज़ें, बट हाँ आपको याद कराने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, और ये मैं सोच रहा था आपको ना बताऊं बट याद रह जाता है, तो चलो याद कर लीजिएगा। बाकी पिल्लई पिल्लई से तो याद आ ही जाएगा। तो सौरभ से आपको याद आ जाएगा जो भी वर्ड है, मैं आपको भी बताया था। और नाड़ा से भी आपको याद आ गई, ये स्टोरी आपको पूरी याद आ जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि फिर भैया ने उनकी क्या करी, पिलाई करी, उनको मारा। और बच्चे से क्या बोले, चिंता मत करो बेटा बहुत मारेंगे। तो चिन्ना से चिन्ना याद कर लो, चिंता मत करो मारेंगे, ठीक है। इतना ही था। लगे हाथ, ये भी देख, अरे भाई अच्छा हो गया सुर बाहर, अभी जान निकल गई, हमने कहा ये भी बचा है। तो EM सुब्रमण्यम क्या बजाते हैं, घाटम। राजीव जनार्दन एज एन इंडियन क्लासिकल, ये सितार के हैं क्योंकि जो राजीव खन्ना है वो पुराने ज़माने शिव जी से हमने कनेक्ट करके याद किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, तो ये भी आपको याद आ जाएगा। पंडित भवानी शंकर तबला के हैं, मोहन चंद्र शेखर वायलिन के हैं, S
बल्लेचंद्र बीना के हैं, विक्रम घोष तबला के हैं, और ये उमालिकमपुरम से ये मृदंग, ये मतलब जितने भी लिखे हैं सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे PYQs हैं बेसिकली, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको जरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तानसेन का पुराना नाम रामतनु पांडे है। पहले ये जो काम करते थे तोमर डायनेस्टी के रूलर के यहाँ पे काम करते थे, जिनका नाम था रामचंद्र सिंह, और बाद में जाके ये जो काम करने लगे कहाँ करने लगे, अकबर के यहाँ पे, ठीक है। अकबर के यहाँ पे चले गए थे कौन, तानसेन, जो कि बहुत फेमस कौन थे, म्यूजिक बजाने वाले। बजाते क्या थे ज़रा ये बताओ, अब बात हो ही रही है तो बजाओ ज़रा, म्यूजिक में क्या बजाते थे। तो सारा ही सारा हमको हो चुका है याद, मोस्ट प्रोबेबली जितना हो सकता था। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सेम ऐसे ही क्लासिकल डांस को कवर कराया जाए, और हाँ जो लास्ट में मैं ट्रिक बताया बेसिकली नाड़ा स्वरम के लिए, तो मैं चाहता नहीं था कि वो ट्रिक मैं आपको बताऊँ आपके सामने। तो अगर मतलब वैसे मुझे लगता नहीं कि वो कुछ गलत ट्रिक थी, बट अगर मुझे थोड़ा अंदर से लगा तो अगर आप कहें तो मैं ऐसी ट्रिक भी आपको बता दूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बतानी चाहिए, आप जज ना करें इस वजह से। अगर आप लोग जज नहीं करेंगे तो मैं वैसी भी ट्रिक्स बता दिया करूँगा, जो मतलब ट्रिक कई चीज़ों की बन जाती हैं, बट मैं बता नहीं सकता हूँ सबके सामने, है ना, कि मतलब विवाद हो जाएगा उस वजह से। तो इसकी अगर आपको ठीक लगी तो, और आपको लगा नहीं सही इसमें सर कुछ गलत नहीं है, तो ज़रा कमेंट करके सपोर्ट करा करिए। आप चाहते हैं क्लासिकल डांस को बिल्कुल सेम कवर करा देंगे, फोक डांसेस को सेम कवर करा देंगे, सारी की सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही कवर करा देंगे, और आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। मेन चीज़ है वीडियो को आपको एक दिन नहीं देखना है, आधा वीडियो देखेंगे, प्लस एक हफ्ते बाद देखिएगा, नोट्स हो सके तो खुद से प्रिपेयर करिएगा, प्लस एग्ज़ाम से पहले एक बार देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें आपके मन में हमेशा के लिए आपको याद रहने वाली है। तो सर इस वीडियो में हमने सब कवर कर लिया, ज़रा 4 तरह के वो भी बता दो भाई। देखो बता चुके हैं, जब हम लोग कवर कर रहे थे तो हमने 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट देख नहीं लिए थे। तंतुवाद मतलब टी से तार, ती से तंतु मतलब स्ट्रिंग याद हो गया था। सुशीलवाद मतलब जो सुर निकलता है हवा से, तो हमको याद हो गया था विंड इंस्ट्रूमेंट है। अवनिर्वाद के लिए हमने कैसे याद कर लिया था, जहाँ पे मैं अमीर का फुरा, सर ये घनवाद याद नहीं हुआ था। घन मतलब जहाँ पे घन 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 की आवाज़, और घन की आवाज़ आती है जब आप मतलब बेसिकली घाटा मतलब घड़ा होता है, अब घड़े को कहीं से भी बजाओ तो घन घन की आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, सर आएगी, तो बस आएगी ना, बस इतना ही याद करना था कि इसे कहीं से भी बजाओ तो उसको क्या बोलते हैं, घन वाद्य बोलते हैं। बाकी 3 तो आपको याद हो गए थे, तो घन वाद्य वैसे भी आप याद कर पाते। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देखो सितार पंडित रविशंकर, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये टॉप 10 तो आपको आँख बंद करके भी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको नहीं भूलना है। बाकी हारमोनियम हमारे अब्बा बजाते थे, हारमोनियम अप्पा से याद कर लो, ठीक है, हमारे अब्बा हारमोनियम बजाते थे, ठीक है, तो ये याद हो गया, बस इतना ही था। ये टॉप 10 तो भूलना ही नहीं है। बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स हमने देख ली, सितार हमने अच्छा खासा कवर कर रखा था भाई, एक वीडियो देख लीजिएगा पुरानी, कोई दिक्कत नहीं है। सरोद हमने आज कवर कर लिया, रिवीजन करें। हाफिज़ अली खान याद किया था, अलाउद्दीन कभी हार नहीं मानते, अली अकबर कभी हार नहीं मानते, हाफ जाओगे बनारस आते आते। राजीव तारानाथ हमने आपसे बोला था खुद याद करिए। बुद्धदेव गुप्ता से कैसे याद किया था, क्योंकि गुप्ता जनरल कैटेगरी जो बड़े लोग हैं सारे के सारे कहाँ पे हैं, सरोद में हैं, ठीक है। संतूर कैसे याद किया था, संतूर में बेसिकली हमने याद किया था कि ये फेक सिप, और फेक सिप करके ये नाटक में काम करते हैं। कौन से, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको कम मिला था, 1986 में मिला था। और शिव कुमार शर्मा से हमने राहुल शर्मा भी याद किया था, फिर हमको भजन सपूरी से शिव से रिलेट करके हमने सिपाड़ी भी याद कर लिया था, फिर हमको तरंग भट्टाचार्य याद आ गए थे, फिर हाफिज़ अली खान 2 जगह के थे, एक कहाँ के संतूर के और दूसरे कहाँ के सरोद के, ये भी याद आ गया था, ठीक है। तबला हमने कैसे याद किया था, तबला हमने किया था कि सर जहाँ पे राख उल्लेगी वहाँ पे तबला होगा, तो बस उस्ताद अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन कैसे, सन ऑफ यू आर मतलब उस्ताद अल्लाह राखा, और सर जाकिर हुसैन ये तो बड़े लोग हैं, और इनको सर हमने कैसे याद किया था, क्योंकि एसएससी हमारे साथ स्कैम कर रही है, और इस टाइम मतलब दिस मोमेंट में अगर हमने नहीं बोला, मतलब दिस मोमेंट मतलब तो हमको क्या कर देंगे, आप पास तो कर देंगे, मतलब पास नहीं करेंगे, PSTO पास, तो दिस मोमेंट, और 2 अर्थ जरा कौन बताइए, मुझको तो याद नहीं आ रहे हैं यार, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। एज वी स्पीक मतलब अब अगर हम नहीं बोले तो, और लास्ट में दिस मोमेंट पास, तो एज वी स्पीक, और हाँ ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, ठीक है। बैकग्राउंड घोष मैंने बोला था, जितने जितने घोष है सारे के सारे कहाँ पे आते हैं, तबला में आते हैं, बट कुछ घोष नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते वो भी आपको बता दिया था। एक घोष नहीं आते थे, क्या, पन्नालाल घोष, और पन्नालाल घोष का ये एक और अलग नेम था। भाई मैं सच बताऊं, जब मैं सोचता था कि इनको कैसे याद करूँगा तो मुझे लगता था ये इम्पॉसिबल है याद करने, बट अब जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे लगता है ये याद नहीं हो रहे थे ये, अब तो मतलब हंसी आती है यार। तो अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक काफ़ी हार्ड था और आपने इसको थोड़ा भी, अगर मतलब मेरे साइड से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस टॉपिक को ईजी बनाने में, तो प्लीज़ मैं दिल से सपोर्ट मांग रहा हूँ इस वीडियो पे, प्लीज़ इसको सपोर्ट करिएगा, वीडियो को कम से कम अपने पास दोस्तों को दिखाइए, स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इफ़ आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हम लोग भी कुछ मतलब बड़ा करें, कुछ बड़ी चैनल बने और लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर पाएँ, क्योंकि अभी हमारी चैनल काफ़ी छोटी है, मतलब हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट अगर आपका एक बार मैसेज सपोर्ट मिल गया, क्योंकि आप ही हैं
जो मुझको यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो। आप ही हैं जो मुझको 0 से आज 7,000 सब्सक्राइबर तक ले आए, और आप ही हैं जो मुझे 7,000 सब्सक्राइबर से 16,000 सब्सक्राइबर्स तक ले जाएंगे। मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है। तो आप अगर चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे तो भाई मैं झूठ नहीं बोलता, भाई एनर्जी कहाँ से आएगी, वीडियोस बनाने की एनर्जी कहाँ से आएगी, बात मानिए, समझिए इस बात को। तो सपोर्ट करना तो ज़रूरी होता है। बाकी आगे देख लेते हैं। तो कैसे याद किया था हमने, अनोखे लाल मिश्रा। अनोखे लाल लोग क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं, याद हो गया था, ठीक है। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये कैसे याद किया था, क्योंकि बनारस जाएंगे तो आनंद आने लगेगा, ठीक है, ठीक है। और फ्लूट कैसे याद किया था, देखो हरिप्रसाद चौरसिया हमको याद हो गए थे, क्योंकि हरि जो भगवान, जो कृष्ण भगवान है वो क्या बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। पन्नालाल घोष भी याद हो गए थे, राजेंद्र परसनामा भी याद हो गए थे, और राजेंद्र कुलकर्णी भी याद हो गए थे। अच्छा, ये दोनों हमने देखे नहीं थे क्या, एक सेकंड, ये राजेंद्र परसनामा और कुलकर्णी हमें लगता हमको देखे ही नहीं, है ना, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, जो बांसुरी बजाते हैं वो कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान राज करते थे, तो राज से राजेंद्र और राज से राजेंद्र, दोनों राजेंद्र याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। कुलकर्णी और परसनामा ऐसे याद आ जाएगा आपको। हरिप्रसाद याद आएगा आपको, राजेंद्र याद आ जाएगा, राज याद आ जाएगा, और राज से आपको याद क्या आ जाएगा कि सर राज करते थे हरि जी, हरि मतलब हरिप्रसाद चौरसिया से आपको क्या याद आ जाएगा, जल्दी बताओ, फ्लूट, बस। तो ये भी याद आ जाएगा। सर ये तो बहुत लंबा है, क्या हमको याद आएगा, देख लीजिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको हमारी ट्रिक्स याद आ जाएंगी तो आप मजा आएगा। क्योंकि जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ ये वो नहीं है कि जो आप एग्जाम पे जाके भूल जाओ, ये वो चीज़ है कि आप चाहे अभी भूल जाओ, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगी, सच में, ठीक है। यही फ़ायदा होता है चीज़ों को रिलेट करके याद करने का। शहनाई, क्योंकि जब जहाँ पे भी मंगल कार्य होते हैं वहाँ पे शहनाई बजती है। सेम 15 अगस्त 1947 को भी बजी थी। ये चारों के चारों नेम बस मैंने आपको याद नहीं कराए थे, बाकी सारी चीज़ें याद कराई थी, तो इनको ज़रा देख लीजिएगा। रघुनाथ परसाना, एस बल्लेस, अली अहमद, बागेश्वरी कुसाम और कृष्ण चौधरी। सारंगी को कैसे याद किया था, ठीक है, सारंगी को कैसे याद किया था, पंडित राम नारायण, उस्ताद सबरी खान, उस्ताद बंदू खान, वही के राम जी ने सबरी जी के बेर खाए बना सकती है, वही चीज़ से याद किया था। और जो अब राम जी अगर बेर खा लेंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सुल्तान हो जाएगा। अब राम जी आपके घर पे आके अगर खाना खा लें तो आपका घर तो फिर महल हो जाएगा ना, वही चीज़ है। तो वहीं से हमने सुल्तान याद किया था। और ये वैसे ठीक बोले तो ये दोनों को ज़रा याद कर लीजिएगा, इनका कोई इंपॉर्टेंट अच्छे से बताया नहीं था। और ये भी बता दें कि ये इनका भी कुछ अच्छे से नहीं बताया था, मतलब इनको, मतलब ये जो 6 चीज़ अभी मैंने की, 4 ये और नीचे वाले 2, इनको याद कर लीजिएगा, बाकी सबका बता रखा है आपको, ठीक है। इसको ज़रा याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है आप आगे जाके भूल जाएँ, तो इसको याद कर लीजिएगा। रुद्रवीणा की बात करें तो दोनों आपको याद हो जाएंगे, सादिक अली खान और असद अली खान। लेकिन बात मानो, अगर नेम पूरा याद कर पाओ तो अच्छी बात है, अली खान तो आप वैसे भी नहीं भूलेंगे। नादेश्वरम, भाई आँख बंद कर लो, पूरी कहानी याद आ जाएगी जब नादेश्वरम से नाड़ास्वरम सुनोगे तो सारा का सारा याद आ जाएगा। घाटम आपको याद हो ही गया था। TH विनय कमर, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ चीज़ों को, पता नहीं क्यों, इसी बात पे तबला बजाते हैं, ठीक है। तो पखवाज, ये भी आपको याद हो गया था। कैसे तोताराम और केलूचरण याद कर लिया था, और भवानी भी याद कर लिया था, बचे थे कुणाल पटेल। तो मैं फिर भी कहूँगा कुणाल पटेल, भवानी शंकर और केलूचरण, चारों याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो याद करा दिए थे। मृदंगम ये भी याद कर लिए थे हमने, ठीक है, स्वामी से, ठीक है, कि गम मिटाने के लिए स्वामी के पास जाओगे। वायलिन हम पहले ही याद कर चुके थे। सुरबहार, बस, ठीक है। तो भाई सच में आज पहली बार, मतलब बोलता था मैं हर बार हूँ सब्सक्राइब कर दो, आज मैं पहली बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइएगा, और देखते हैं आपका सपोर्ट लगता कैसे है। और अगर आपका सपोर्ट दिखाने का मन ना करे तो ये देखो मेरा क्यूट सा सैड फेस, आप अगर आप अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर ये मैं हैप्पी हो जाऊँगा। अगली वीडियो में जब मैं क्लासिकल डांस की वीडियोस लाऊंगा तो उसमें मैं हैप्पी हो जाऊँगा। अगर आप चाहते हैं उसको हैप्पी करना तो वीडियो को हर जगह शेयर करिए। बाकी ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, तो अपने चैनल को तो सपोर्ट कर ही सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट लगे, जस्ट लेट मी नो। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, बट कहूँगा यही कि खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को ऑनलाइन देखिएगा क्योंकि इससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करेंगे तो लोगों को पता चल जाता है कि वीडियो अच्छी है, और यूट्यूब ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। तो जब भी वीडियो देखें हाल लाइक मत करा करिए, थोड़ा देखिए करिए, और आपको लगे कि हाँ यार वीडियो में तो बात है, लाइक कर दो, वीडियो में तो बात है कमेंट कर दो, वीडियो में तो बात है शेयर कर दो, बस। अपने लोग हो यार, तुम लोग ऐसा थोड़ी करोगे भाई के साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। कमेंट में दिखाइए अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं, चीज़ों हेल्प होती हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए। मतलब
जितना आप कमेंट करेंगे मैं हर एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।